नमस्कार दोस्तों, मैं जिस आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वसीयत ऑनलाइन कैसे करते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्री का पूरा प्रोसेस करने का तरीका जानने वाले हैं। तो अभी तक आपने जो पुरानी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि वसीयत की विलेख कैसे लिखा जाता है, तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद ही आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे आपको पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है ना दोस्तों, वसीयत लिखने के लिए mpigr.gov.in की जो ऑफिशियल साइट है उसको ओपन करना हो। जैसे ही ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए राइट साइड में एक संपदा का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस संपदा वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस संपदा वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का एक यूज़र आईडी पहले फिलअप करने के लिए, फिर पासवर्ड, फिर यहाँ पे ये जो हिंदी और इंग्लिश का ऑप्शंस मिलेगा। ये क्या है ना कि इस दो लैंग्वेज में ये जो साइट है ओपन होती है, हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी को क्लिक करेंगे तो हिंदी में सर्विसेज यूज़ कर पाएंगे, इंग्लिश को क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में सर्विसेज को यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अभी तक आपके पास यूज़र आईडी नहीं है तो यहाँ पे नए उपयोगकर्ता का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिएगा, अपनी नई यूज़र आईडी बना सकते हैं। तो चलिए इस पहले फॉर्म को पहले पूरा फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे ही आप एक बार यूज़र आईडी फिलअप कर लेते हैं तो उसके बाद लॉगिन हो जाते हैं, तो इस तरीके का इंटरफेस होगा। बहुत सारे सर्विसेज, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एक ऑप्शंस मिलेगा नीचे से थर्ड नंबर पे, यहाँ पे देखिएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। हिंदी में अगर बात करें तो पंजीयन प्रारंभ का। इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने पर दो ऑप्शंस देखने को मिलेगा, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन, डीड ड्राफ्टिंग। आपको करना क्या है, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा तीन ऑप्शंस मिलेगा, इनिशिएट रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, डैशबोर्ड और एडजस्ट करने के लिए। तो आपको करना क्या है, इनिशिएट यानी पंजीयन प्रारंभ करने वाले ऑप्शन पे क्लिक। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा ड्यूटी कैलकुलेशन का। इसमें डीड कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, उसके सामने एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एक ऑप्शन मिलेगा मिसक्लेनियस का। मिसक्लेनियस वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मिसक्लेनियस पे क्लिक कीजिएगा तो डेट टाइप का ऑप्शन मिलेगा। डेट टाइप वाले ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस, विभिन्न प्रकार के कैटेगरी वाइज ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। नीचे भी थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा। विल मतलब होता है वसीयत, जो कि लगभग नीचे में आएगा विल डेड। वसीयत वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। बस फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट उसमें आइएगा। यहाँ पे विल वाले ऑप्शन के जस्ट सामने एक सर्कल बना होगा, उस सर्कल पे आपको क्लिक करना कंपलसरी है। उसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एप्लीकेंट डिटेल्स में एप्लीकेंट के सामने एक सेलेक्ट का बॉक्स मिलेगा। उस सेलेक्ट वाले बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा तो गवर्नमेंट ऑफिशियल इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, कोई संस्था किसी व्यक्ति को या कोई संस्था किसी संस्था को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टीज या चल अचल दोनों संपत्ति में अपनी मृत्यु के बाद, जैसे जो संस्था का ऑनर है वो मृत्यु के बाद संस्था की समस्त प्रॉपर्टी, समस्त लाइबिलिटी जो होती है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इंडिविजुअल का मतलब है मैं या आप या कोई भी व्यक्ति अपने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु के बाद जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उसको किसी अन्य व्यक्ति के लिए एक विलेख के रूप में लिखना चाहते हो तो आप इंडिविजुअल वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। इंडिविजुअल पे क्लिक कीजिएगा। रोल में आपको वसीयतकर्ता लिख देना है, हिंदी में लिखना होगा तो विल क्रिएटर आप लिख दीजिएगा इंग्लिश में। फिर उसके नीचे आएगा जो निष्पादक है और आप लिख के क्लाइमेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे एग्जीक्यूटेंट सेल्फ का एक ऑप्शन मिलेगा, पीओ होल्डर, क्लाइमेट सेल्फ, क्लाइमेट पीओ होल्डर, एग्जीक्यूटेंट ए पीओ होल्डर्स। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जान लेते हैं। सबसे पहले जो सेल्फ का मतलब है आप स्वयं, या जो देने वाला व्यक्ति है वो स्वयं। एक हो एग्जीक्यूटेंट पीओ होल्डर्स, जो निष्पादक है वो पावर ऑफ अटॉर्नी लिया हुआ है, किसी अन्य के नाम से वो ट्रांसफर करा रहा है, मतलब उसके लिए एक विलेख तैयार करा है। मतलब कई बार क्या होता है कि जो पीओ होल्डर्स है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेके कोई व्यक्ति अचल संपत्तियों का लेन देन किया जाता है, तो उसमें भी ये विलेख तैयार किया जा सकता है। तो आप को करना क्या है, सेल्फ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
असिस्टेंट सेल्फ जो निष्पादक है उस पे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। एक फॉर्म ही ओपन होगा इंडिविजुअल करके, जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पहला, मध्य और अंतिम, ये नाम पहले फिलअप कीजिए। फिर उसकी जेंडर महिला पुरुष या अदर का ऑप्शंस मिलेगा, कौन है वो फिलअप कर लीजिएगा, मेल है फीमेल है अदर है। फिर जैसे मेल अगर आप फिलअप करेंगे तो रिलेशनशिप के जस्ट सामने वाले ऑप्शन में एक सेलेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो सन ऑफ, केयर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। फीमेल को क्लिक करेंगे तो डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ एंड केयर ऑफ का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से सिलेक्ट कर लीजिएगा। सामने उसी के जस्ट सामने जैसे अगर मेल को क्लिक किया तो फादर नेम फिलअप कीजिएगा, फीमेल को फिलअप किया तो हस्बैंड, गार्जियन या फादर का नाम आप फिलअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद एज, जो उसकी एज ईयर में होगी वो फिलअप कीजिएगा। फिर नेशनलिटी यानी वो उसकी राष्ट्रीयता फिलअप कीजिएगा। फिर उसके बाद उसका परमानेंट एड्रेस इन आउटसाइड एमपी। कई बार क्या होता है, कई लोगों की मेनी मोर प्लेसेस पे जो अचल संपत्ति होती है तो उनका जो एड्रेस होता है अदर स्टेट्स में होता है। इसके वजह से अगर आपका आउट ऑफ एमपी का एड्रेस है तो आप अपना आउटसाइड एमपी का भी एड्रेस यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एमपी का फिलअप करना कंपलसरी है, एमपी का है तो एमपी का नीचे वाले ऑप्शन पे फिलअप कीजिएगा। ये नहीं फिलअप करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन एमपी वाला एड्रेस कंपलसरी है फिलअप करना। फिर कंट्री बाय डिफॉल्ट फिलअप रहेगा, स्टेट ऑटो फिल रहेगा, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ही जितने जिले हैं उनके ही ऑप्शंस मिलेंगे, तो आप उसको इस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपका होगा। उसके बाद पोस्टल कोड, मोबाइल नंबर, ये फिलअप करना कंपलसरी है। पोस्टल कोड आप नहीं फिलअप करेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन मोबाइल नंबर फिलअप करना है। ईमेल आईडी आपको फिलअप करना है। कैटेगरी यानी उसकी जो जाति है उसके अकॉर्डिंग वो किस कैटेगरी में आता है, अदर्स, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, तो आप इसमें अपना जो है ऑप्शंस उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप ये चीज फिलअप कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे देखिएगा डिसेबिलिटी ऑटोमेटिक नो होगा। अगर इस कैटेगरी में आते हैं कि डिसेबल हैं तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो ऑटोमेटिक फिल रहेगा, उसको आप एज इट इज कर दीजिएगा। माइनॉरिटी नो रहेगा, विलो पॉवर्टी लाइन होगा तो नो ही रहेगा। उसके बाद ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन पे आइएगा, इसमें देखिएगा सैलरीड, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, अनएम्प्लॉयड, फार्मर, अदर ऑप्शंस मिलेगा। तो आप इनमें से जिस कैटेगरी में आते होंगे वो फिलअप कीजिएगा, अदरवाइज अनएम्प्लॉयड तो है ही, इसको आप फिलअप कर लीजिएगा। फोटो आईडी प्रूफ वाले ऑप्शन में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स को आप सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे इसको आपने सिलेक्ट किया, फिर आईडी नंबर लिखिएगा, उसी की एक कॉपी को यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शंस मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट, डू यू वांट टू ऐड मोर ट्रांजैक्शन पार्टीज, मतलब कहने का जैसे कि एक से ज्यादा लोग किसी एक व्यक्ति को अपनी अचल संपत्ति में अपनी मृत्यु के बाद उसी व्यक्ति को वसीयत करता बन रहे हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा। अदरवाइज, क्योंकि अगर यस करेंगे तो नीचे देखिएगा ऐड पार्टी विथ सेम रोल न्यू रोल का ऑप्शन मिलेगा, आप नो कर दीजिएगा तो ये हट जाएगा। नो करने के बाद ये हट गया, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। तो इतना आपको कर लेना है। तो सब चलिए इसको पहले फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये टेम्परेरी ई रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन, ये छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने इस तरीके का ऑप्शंस मिलेगा, जिसमें जो विल क्रिएटर रोल में लिखा हुआ मिलेगा, फिर नाम मिल जाएगा, फिर पार्टी आईडी मिल जाएगी। आप इस नाम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो अपना पूरा फॉर्म फिलअप किया है या जिस भी व्यक्ति का फॉर्म फिलअप किया है उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, उसके पिता का नाम, उसकी राष्ट्रीयता, एज, सारा डिटेल्स देखने को मिल जाएगा और करेक्शन भी आप अभी कर सकते हैं। नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिएगा एक डीड आईडी बनाने के लिए बोला जा रहा है। तो डीड आईडी आप कैसे बनाएंगे, जो आप
वर्ड फाइल क्रिएट किए थे, उस वर्ड फाइल में उस को यूज करके बना सकते हो। तो इस नंबर को आपको सबसे पहले नोट कर लेना है। ये जो टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर का ही यूज करके आप एक जो डीड क्रिएट कर पाएंगे। वर्ड फाइल आपने जो बनाया, पहली जो वीडियो हमने बनाया था उसमें लिखा हुआ है, वर्ड फाइल में लिखने का तरीका बताया था। अब आपको करना क्या है कि इस नंबर को यूज करना है और इस नंबर के यूज के बाद आप जो अपना वसीयत के लिए डीड क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने इस नंबर को कॉपी किया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आएंगे, डीड ड्राफ्टिंग पे आएंगे और क्रिएट डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपको नीचे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आना है, इंटर आईडी, एप्लीकेशन आईडी, इस नंबर को यहाँ पे लिख देना है और वैलिडेट कर देना है। वैलिडेट करेंगे तो यहाँ पे ये जो डीड नेम है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं वसीयत विलेख या विल डीड। लिखने के बाद डीड कंटेंट में आइएगा, सबसे पहले विल डीड लिखिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। जो पुराना वर्ड का कॉपी या वर्ड कंटेंट है उसको यहाँ पे लाके एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेंगे, जितना एडजस्ट करेंगे उतना ही अच्छा ये एडजस्ट होगा, बाकी वो ऑटोमेटिक एडजस्ट ले लेगा। फिर उसके बाद फिनिश कर दीजिएगा। जो भी कंटेंट लिखने के बाद आप फिनिश कर दीजिएगा। जैसे ही आप फिनिश करेंगे आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, डीड हैज बीन ड्राफ्टेड सक्सेसफुली, डीड आईडी इज इतना। तो ये नंबर है, इस नंबर का आप उपयोग करिएगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे जाके। तो यहाँ पे इस नंबर को कॉपी कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वाले ऑप्शन पे आइएगा, रजिस्ट्रेशन इनिशिएशन वाले ऑप्शन पे आइएगा, डैशबोर्ड पे आइएगा। डैशबोर्ड पे आने के बाद एप्लीकेशन नंबर को क्लिक कीजिएगा। एप्लीकेशन नंबर को क्लिक करने के बाद यहाँ पे डीड आईडी जो आपने बनाया है उसको फिल कीजिएगा, वैलिडेट कीजिएगा। अब यहाँ पे व्यू डीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड करके चेक भी कर सकते हैं कि जो आपने बनाया है वो सही है, किस प्रकार से आ रहा है। अगर सही है तो यहाँ पे कंज्यूम कीजिएगा, अदरवाइज जैसे ही आप कंज्यूम कर देते हैं तो कोई भी चीज़ अब आप एडिट नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी मिस्टेक है तो आप उसको फिर से न्यू एप्लीकेशन करके ही कर पाएंगे। तो कंज्यूम करने से पहले एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा जैसे कंज्यूम जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक पॉपअप इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, ओके कीजिएगा, कंज्यूम हो जाएगा। यहाँ पे पर्पस ऑफ ई स्टैम्प्स, तो यहाँ पे विल डीड लिख दीजिएगा या वसीयत लिख दीजिएगा। आपको 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना होता है। तो यहाँ पे जैसे ही आप पर्पस ऑफ ई स्टैम्प वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, ये बॉक्स को क्लिक कीजिएगा और जनरेट ई कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, तो एक एजुकेशन पेज जनरेट हो जाएगा। तो अब आप जनरेट ई कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस तरीके का एक प्रारूप में जनरेट होगा। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले इसको डाउनलोड करने का यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड कर लेते हैं आपके सामने A4 साइज में एक PDF फाइल आएगी, उस PDF फाइल को डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट पार्टीज नेम एंड फादर्स नेम, तो जो वसीयत करता है उसका नाम, उसके पिता का नाम लिखिएगा और यहाँ पे उसका सिग्नेचर या थंब जो भी वो करता होगा वो यहाँ पे आप लिख करवा लीजिएगा। सेकेंड पार्टी और थर्ड पार्टी को छोड़िएगा, नीचे आइएगा। नीचे में आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा विटनेसेस का नाम लिखने के लिए बोला जाएगा, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिग्नेचर, ID प्रूफ, टाइप एंड नंबर, इतना लिखिएगा। मतलब उसका नाम, उसके पिता का नाम, उसका पता, उसका एज, सिग्नेचर कराइएगा, कौन सी ID दे रहा है वो ID प्रूफ के लिए, तो उसका नंबर और वो ID के टाइप लिखिएगा। सेकेंड पार्टी का भी सेम वही डिटेल्स लिखिएगा, यहाँ पे सिग्नेचर करा लीजिएगा। फिर इसी डॉक्यूमेंट्स या इसी फाइल को आपको अपलोड करना है स्कैन करके। तो जैसे ही इसको अपलोड करेंगे, फीस आपको पेमेंट करना है 1000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस। फीस आप कैसे पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से। अगर ऑनलाइन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, इतना ऑप्शन मिलेगा। क्रेडिट लिमिट उनके लिए है जिनका MPIGR पे लाइसेंस अवेलेबल है, तो वो MPIGR से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि क्रेडिट लिमिट में वो पेमेंट डाल करके एक क्रेडिट बनाया जाता है। उसके बाद
चलान के माध्यम से आप सेलेक्ट करेंगे तो सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके आप मैनुअली वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के फिर से उसको इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ही पेमेंट करना होता है। तो ये तरीका है वहाँ पे। उसके बाद जैसे ही पेमेंट पूरा कर लेते हैं उसके बाद सबमिट करने के बाद आपको उसी नंबर को यूज़ करके स्लॉट बुक कर लेना है, और जिस डेट को आप स्लॉट बुक करेंगे तो वहाँ पे जाके सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।